जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम यूपी पुलिस के लिए टॉप 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए और लास्ट में हमें ज़रूर बताइएगा कि 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपना पढ़ाई का स्तर चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वह है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता शब्द का तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय एकता और अखंडता। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1858 की महारानी की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका शिवाजी। क्या हो जाएगा? शिवाजी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष आपसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रवरदाई। क्या हो जाएगा? चंद्रवरदाई यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता प्रदान करता है? तो विधि के समक्ष समता प्रदान करता है वह कौन सा है? समानता प्रदान करता है, तो वह कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1925। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख ए फिरोजशाही के लेखक कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जियाउद्दीन वर्णी। क्या हो जाएगा? जियाउद्दीन वर्णी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? कमेंट नाउ। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो जो मौलिक कर्तव्य है, यहाँ पर आपसे मौलिक कर्तव्य पूछा गया है, तो मौलिक कर्तव्य जो आपके आ जाएंगे वह आ जाएंगे भाग 4 के ए में। क्या हो जाएगा? भाग 4 का ए। अब आपको बताना है कि भाग 3 में क्या है, भाग 4 में क्या है और भाग 5 में क्या है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो जो राजतरंगिणी है उसके लेखक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कल्हण। क्या हो जाएगा? कल्हण यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942। क्या हो जाएगा? 1942 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन हो जाएंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो जो आनंद मठ है उसके लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीपल। नेक्स्ट है, संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 प्रकार के। कौन कौन से वह 3 प्रकार के न्याय है ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, गीता रहस्य के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि किसका पेपर किस डेट को और कहाँ पर आपका सेंटर है, ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा हमें। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। अब यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं हम। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा गया है तो एनी बेसेंट हो जाएगा। अगर यहीं पर आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अगर पूछा जाता, अगर प्रथम भारतीय महिला पूछा जाता तो सरोजिनी नायडू थी, लेकिन यहाँ पर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा गया है तो एनी बेसेंट आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा था? जो अनुच्छेद 32 है किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों के संरक्षण, यानी कि किससे संबंधित है? कमेंट करके बताइए। तो यहां पर राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आर अंबेडकर। क्या हो जाएगा? बी आर अंबेडकर यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। नेक्स्ट है, मेघदूत के रचयिता कौन है? तो मेघदूत के जो रचयिता है वह कौन है? करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कालिदास। क्या हो जाएगा? कालिदास यहां पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वारहसिंगा। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो भाग 4 किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। क्या हो जाएगा? नीति निर्देशक तत्व से भाग 4 संबंधित है नीति निर्देशक तत्वों से, और 4 का ए संबंधित है मौलिक कर्तव्यों से। और नागरिकता है भाग 2 में, मौलिक कर्तव्य हैं भाग 4 के ए में, और मौलिक अधिकार किस में है ये हमें कमेंट करके आप बताना। नेक्स्ट है, यंग इंडिया का प्रकाशन किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गांधी जी ने। नेक्स्ट है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति। पंचतंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो पंचतंत्र के जो रचयिता हैं वह कौन माने जाते हैं? तो वह माने जाते हैं विष्णु शर्मा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो जो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है वह कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रयागराज। क्या हो जाएगा? प्रयागराज यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चोरी चोरा कांड के बाद। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वह किस योजना के तहत हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। भारत भारतीयों के लिए का नारा किसने दिया? राइट आंसर हो जाएगा आपका दयानंद सरस्वती। क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिंदी और उर्दू। हिंदी पहली और दूसरी भाषा जो है वह उर्दू है। नेक्स्ट है, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वह सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेहरू। भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है वह मौलिक अधिकारों से संबंधित है। किससे है? मौलिक अधिकारों से संबंधित है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह कब हुआ था? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह किससे प्रेरित है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका मछली और धनुष बाण से। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व। क्या हो जाएगा? अनुपातिक प्रतिनिधित्व आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का जो बिस्मार्क कहा जाता है वह कहा जाता है पटेल को। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वह कौन होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उपराष्ट्रपति। द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक किसकी रचना है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश में कितने विधान परिषद सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1/6, यानी कि 6 में से 1। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो
तो मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वह कौन है? तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसके माध्यम से करता है? अनुच्छेद 32। किसके माध्यम से? अनुच्छेद 32 के माध्यम से। अगर हमारी स्वतंत्रता का या फिर मौलिक अधिकारों में से किसी भी अधिकार का हनन होता है तो हम जाकर के सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाशन के लेखक कौन है? तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो जो भारतीय संविधान है वह कब लागू हुआ? यहाँ पर आपसे लागू हुआ पूछा जा रहा है, ना कि अंगीकृत। अगर यहीं पर होता भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया होता, कब किया गया, तो यहाँ पर जो है अलग अलग आंसर आएंगे दोनों के। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950। क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। और अगर अंगीकृत यहाँ पर होता, अंगीकृत कब किया गया था, तो वह आपका आंसर आ जाता 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है? तो ये आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा कि कौन सा है। आपके ऑप्शन रहेंगे कानपुर, वाराणसी, लखनऊ या आगरा। क्या राइट आंसर है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? तो जो वंदे मातरम है वह किस उपन्यास से लिया गया है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आनंद मठ। क्या हो जाएगा? आनंद मठ। अब आपको बताना है कि आनंद मठ की रचना किसने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड ये लास्ट क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो भाग 20 है वह संविधान संशोधन से संबंधित है। किससे है? संविधान संशोधन से संबंधित है। तो यहाँ पर जो आपके 50 क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। ये आशा है कि आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे और आपने देखा होगा कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही गए हैं। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि 50 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं। तो अगर आपकी तैयारी में आपका कोई भी क्वेश्चन मतलब टॉपिक वीक है या फिर आप किसी सब्जेक्ट का रिवीजन करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।